रश्मि को कल पूजा में साड़ी ही पहनवाऊंगी। ये वाली ठीक रहेगी या ये वाली? रश्मि, आना बेटा। क्या हुआ माँ? तू बता, इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी लगी तुझे? आप कहीं जा रही हैं? बता, ये वाली अच्छी लगी? माँ, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे क्या पता साड़ियों के बारे में। तू बोल ना, कैसी है ये? बहुत हैवी है, मुझे हैवी साड़ियाँ नहीं पसंद। तो ये वाली पसंद है? माँ, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं आज? मुझ पर क्यों चेक कर रही हैं? बेटा, अच्छा बता, जिस तरह की साड़ियाँ तेरी भाभी पहनती हैं, तुझे वो पसंद है? माँ, मुझे वो क्या रहा है? जी कुछ नहीं। लगता है माँ को किसी खास फंक्शन में जाना है। अच्छा, कहाँ जा रही हैं आप? पूछने ही वाली थी आपसे, मेरी सहेली के घर में कल पूजा है, माता की चौकी, तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जी मैं रश्मि को भी अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, तू कल चलना मेरे साथ। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं? माँ, मुझे नहीं जाना। लेकिन रश्मि नहीं बेटा, माँ। अब हमें निकलना चाहिए, समय हो रहा है। ये शौर्य कहाँ है? सामान लेकर आया क्यों नहीं अब तक? जी आता ही होगा। उम्मीद सारे जरूरी कागजात संभाल के रख लिए है ना? जी, सब रख लिया। जी, आप दोनों का जाना जरूरी है क्या? जी शौर्य की माँ, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जी वो हमेशा आप दोनों में से कोई एक तो रुकते ही है, और इससे पहले अकेले कभी नहीं रहे ना हम लोग, इसीलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। जब बच्चे छोटे थे तब आप कहा करती थी, जी आप जा रहे हैं, मैं अकेले सब कैसे संभालूंगी? बच्चे भी छोटे हैं, और अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तब भी आप बिल्कुल वैसे ही घबरा रही हैं। पता नहीं क्यों तरह तरह की आशंकाएं घेर लेती हैं, बस इसीलिए सोचने लगती हूँ कि क्या होगा। क्या होगा? शौर्य है ना यहाँ, आप सबका अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ बड़ी बहू, शौर्य अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। इन लोगों के घर पर ना रहने पर भी वो हम लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। मैं जानती हूँ माँ, शौर्य अब इस लायक हो गया है, बस ऐसे मन में एक खटका सा बैठ जाता है। चले, टाइम हो गया है, कहीं ऐसा ना हो फ्लाइट छूट जाए। माँ, मैंने नाश्ता भी गाड़ी में रखवा दिया है। माँ चलते हैं, नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, जीते रहो, तुम्हारा हर काम सफल हो, खूब तरक्की करो, खुश रहो। चलते हैं अब। तू आना बेटा, एक बार देख तो ले। लेकिन माँ, मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता। क्या हुआ? बेटा तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। हाँ माँ, कहिए ना। एक साड़ी चाहिए तुम्हारी। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, आपको जो पसंद है आप ले जाइए। एक मिनट, ये देखिए,
आपको जो भी पसंद है ना आप ले लीजिए, मैं और लेकर आती। नहीं बेटा, बता रश्मि कौन सी अच्छी लगी? माँ मैं नहीं जाना चाहती। देखिए ना भाभी, माँ कहती है कि साड़ी पहनो। और शोर मचा, सारे घर को सर पे ही बिठा ले। चुप रहे ना। मेरे ख्याल से ये वाली बहुत प्यारी है। अक्षरा, ये ठीक लगेगी ना इस पर? लेकिन माँ मुझे अक्षरा, कल सुबह सुबह इसे ब्यूटी पार्लर भी ले जाना और रश्मि को अच्छी तरह से तैयार करवा देना। माँ आप कहाँ जा रही हैं? कल कहीं जानी है माँ? बेटा, मेरी एक सहेली के घर में माता की चौकी है, तो मैंने सोचा रश्मि को भी ले जाऊं। माता की चौकी? हाँ दादा, देखिए ना मुझे भी वहाँ ले जा रही है, और वो भी साड़ी पहना के। माँ, रश्मि वहाँ औरतों के बीच क्या करेगी? हाँ माँ, और वो भी साड़ी पहन के कैसे संभालेगी बेचारी? हाँ, ऐसे ही तो सीखते हैं। साड़ी पहनना भी तो आना चाहिए ना इसे। बच्ची नहीं रही अब तू। लेकिन माँ मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं वहाँ बोर हो जाऊंगी। तू ऐसे क्यों कह रही है बेटा? तो फिर भाभी को भी लेकर चलते हैं, कोई तो होगा बात करने के लिए। अरे बहू वहाँ क्या करेगी? तो मैं वहाँ क्या करूँगी? हाँ माँ, रश्मि बिल्कुल सही कह रही है। आप अपनी बहू को भी साथ में ले जाइए, उन्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगे। क्यों अक्षरा? हाँ। माँ क्या हुआ? आप क्या सोच रही है? भाभी चल सकती है ना हमारे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अक्षरा, तो तुम चलोगी? क्यों नहीं माँ, अक्षरा को पूजा में जाना बहुत पसंद है, और फिर ऐसे मौके बार बार नहीं आते, है ना अक्षरा? ठीक है फिर, चल अब हम चलते हैं। तू चल, अब सुबह उठ के पार्लर जाना है, समय से उठ जाना। आप माँ से क्या कह रहे थे? मैं मौके ढूंढती हूँ। हाँ। मैं मौके ढूंढती हूँ। हाँ, अपनी सास को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड बेस्ट बहू का अवार्ड आपको ही तो मिलेगा। अच्छा, अब आप मेरा मजाक भी उड़ाएंगे? हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे अक्षरा, अरे ये माँ को अचानक से क्या हो गया? रश्मि को माता की चौकी पे ले जा रही है, और वो भी साड़ी पहनाकर। आखिर हो क्या गया है छोटी दुल्हन को? क्या हुआ? पता नहीं, इन दिनों वो खोई खोई रहती है, उखड़ी उखड़ी बातें करती है। प्रभा वैसी है तो ना? जानती हूँ, अभी तो अजीब सा लग रहा है। कोई भी बात करती है तो लगता है सोच कुछ रही है और बोल कुछ और रही है। कभी कभी तो लगता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हे भगवान, कहीं मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा उसे? ऐसा आज तक नहीं हुआ हमारे बीच कि मुझे उसे समझने में जतन करना पड़ा हो। हम तो एक दूसरे के इशारे समझने वालों में से है। नंदनी की माँ, तू के जैसा मन में रखे डोल रही है? इन बातों पर परेशान होने की बजाय जाकर छोटी दुल्हन से बात कर खुल के, सब कलेश मिट जाएगा। अरे जिस घर में एक से ज्यादा बर्तन हुए हैं ना, वक्त के साथ साथ खनके भी हैं, जाके बात करवा से मन हल्का हो जाएगा, थारा भी और वाह का भी।
हो सके है कि कुछ हिचकिचा रही होवे कहने से। जब तू जाके वहां से पूछेगी ना, तो देखना अच्छा लगेगा वाने। सही कहा आपने। मैं कल सुबह सबसे पहले उससे बात करूंगी। आपने ये रास्ता दिखाकर मेरा मन शांत किया। भगवान, आप आराम कीजिए। माँ, अरे तुम दोनों अब तक गए नहीं? बस माँ जा ही रहे हैं। बहू, अच्छी तरह से तैयार करवाना। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ख्याल रखूंगी। लेकिन माँ पार्लर क्यों, और वो भी पूजा के लिए? तो फिर शुरू हो गई। बड़ों की बात माना कर। बेटा, जैसा मैं कह रही हूँ तू वैसा ही कर, हाँ? अच्छा, जाओ तुम लोग। जी। अब मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटाऊं। जमुना किनारे मेरा घाम सांवरे आए जइयो। महाराज जी, आज खाने पे 3 लोग नहीं होंगे। मैं, बहू और रश्मि बाहर है। अरे लेकिन कहाँ जा रही हो? और बेटी ने लेके क्यों जा रही हो? रसोई में जो है नहीं है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। आप तो छोटी दुल्हन बात बात में सुनाई देता। महाराज जी, आप जरा बाहर से कड़ी पत्ता ले आइए। ठीक है, ला रहे। आप गुलाबो, ऊपर छत पर जो मिर्चियाँ डाली है ना सुखाने, ले आ जा। क्या बात है छोटी दुल्हन, कुछ परेशान सी लग रही हो। मैंने देखा है आजकल तुम सब पर चिढ़ जाती हो। कोई बात हुई है क्या? जी नहीं तो। कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं बताएगी? देखो छोटी दुल्हन, अगर तुम परेशान हो जाती हो तो हम सब परेशान होते हैं। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस वो जल्दी जल्दी में। कहीं जाना है क्या? जी वो माता की चौकी में। हाँ? मेरी एक सहेली ने बुलाया है। किसने? जी मेरी एक सहेली है, आप नहीं जानती। एक दिन मंदिर में मिली थी, उसका फोन आया, उसके घर में माता की चौकी है, तो मैंने सोचा मैं हो आऊं। मुझे बताना भूल गई क्या? चल मैं भी चलती हूँ। कितने बजे चलना है? भाभी माँ, उसने सिर्फ रश्मि और मुझे बुलाया है। और बहू को भी। वो आपको जानती नहीं है ना। मैं तो चाहती थी कि हम सब चलें, हम हर जगह साथ ही जाते हैं, लेकिन वो आपको जानती नहीं है ना। भाभी माँ, आप ही बताइए, आपका जाना ठीक रहेगा क्या? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना है ना तुम लोगों को। ये रसोई का काम मैं देख लूंगी, तू चिंता मत कर। जा, और सुन, बाहर से महाराज जी को भेज देना। हाँ, जा। मैंने कहा था ना, आप हमसे नहीं जीत सकते हैं। ऐसा क्या? ओके, तो ये रहा आखिरी सवाल, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है। ऐसी शर्त? शर्त ये है कि अगर तो मैं जीत गया, जो मैं जीतूंगा। अच्छा। अगर मैं जीत गया तो तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ, और अगर तुम जीत गई, आई मीन अगर, अच्छा, अगर तुम जीत गई तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। बोलो, शर्त मंजूर है?
है, पूछो। तो सवाल ये है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है? क्या ये भी कोई सवाल हुआ? हेलो मैडम, असली जनरल नॉलेज तो यही है। सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के नाम रट लेती हो, तो तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है मैडम, वो बोलो। बोलो बोलो। हाँ, यानी कि शर्त मैं जीत गया। थैंक यू सो मच। एक मिनट, मुझे एक बार गेस तो करने दीजिए। हाँ करो, गेस करो। पेट्रोल 50 रुपए पर लीटर। अच्छा सच, तुम्हें हराना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जब आप ऑफिस से आ जाएंगे तो हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे। अरे मेरी भोली सी बीवी, अगर तुम कहती ना तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके रख देता। और तुमने क्या मांगा? एक फिल्म की टिकट। बस नाटक मत कीजिए। और हाँ, आज माँ से जरूर पूछ लीजिएगा, पिछली बार की तरह कहीं वो बुरा ना मान जाए। हाँ ठीक है, मैं माँ को मना लूंगा, लेकिन अभी मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ, शाम को आने के बाद माँ से बात करता हूँ। ठीक है? लेट हो गया बच्चा। बाय बाय बाय। अरे मोबाइल तो लेके जाइए। शौर्य। माँ, मुझे साड़ी में बहुत उलझन हो रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, और वहाँ जाके कहीं खुल गई तो। रश्मि, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है, मैंने बहुत अच्छे से पिन्स लगाई हैं। हाँ, जोकर लग रही हूँ मैं। अच्छी खासी लग रही है तू। बेटा, वहाँ पे सबसे मुस्कुरा के बात करना, हाँ? अब चिड़चिड़ मत कर। आओ बेटा। माँ, ये तो हम मंदिर आ गए। हाँ माँ, हम तो आपके सहेली के घर जाने वाले थे ना, माता की चौकी के लिए। बातें बाद में, तुम दोनों आओ मेरे साथ, चलो। अरे संभाल के। संभाल ही नहीं पा रही हूँ। बेटा, क्या खीखी लगा रखी है, आराम से चलो। माँ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? माँ, माँ सुन ही नहीं रही है। माँ को शायद दर्शन करने होंगे। माँ, आपको दर्शन करने हैं? सवाल बाद में करना, अब चलो, आओ। आ गई, आ गई छोटी दुल्हन। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। आए वाह 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 वाह, कैसी सुंदर लग रही है हमारी रश्मि। है? नजर का टीका तो लगा दूं। आई छोटी दुल्हन, जल्दी चलो, कब से थारी राह देख रही हैं। वो पुरोहित जी लो आ गई। जे है राजबन्ना की दुल्हन राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और जे है इनकी बहू अप्सरा राधे कृष्ण। और जे है हमारी लाडो रश्मि। अच्छा, ये है रश्मि। प्रणाम करो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। घर में रंगाई चल रही थी, फिर भी आ गई बेचारी। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ मंदिर में बुलाया था पूजा के लिए। आपके बारे में बहुत सुना है, कभी मिलने का संयोग नहीं हुआ। एक मिनट, हाँ, मैं अपने बेटे को मिलवाती हूँ आपसे। वरुण बेटा, आओ बेटा, देखो सब लोग आ गए, सबसे मिल लो।
राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। ये हमारा इकलौता बेटा है, पूरा बिजनेस यही संभालता है। बड़ा होनहार छोरा है। वैसे हमारी रश्मि भी लाखों में एक है। चलिए पूजा का समय हो गया है, चलिए। छोटी दुल्हन, ये अच्छा मौका है, बातचीत भी हो जाएगी और पूजा भी है। चलो। माँ प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या है रश्मि, तू इस तरह मुंह क्यों बना रही है? सबसे ठीक से बात कर बेटा। चल अब आओ।